हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज के 15वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को जो शुरू से अंत तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अब तक जो है कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं, यानी कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि 7 उप प्रधानमंत्री जो है अभी तक उप प्रधानमंत्री के पद पर क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटेनियम के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि धुआं जो उदाहरण है किसका। आपका जो क्वेश्चन है कि धुआं जो है उदाहरण है किसका। तो धुआं जो है ठोस का गैस में विलयन है। धुआं जो उदाहरण है ठोस का गैस में विलयन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस एक का ईंधन सर्वाधिक होता है, यानी कि निम्न में से किस एक का ईंधन जो है मान अधिकतम होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको ये याद रखना होगा, ये VBI है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जो है का मान सबसे अधिकतम होता है। तो हाइड्रोजन ईंधन का मान सबसे अधिकतम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। अगर पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है वो क्या है दोस्तों, आपका प्राकृतिक तत्व पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों आपका क्या है, क्रिकेट है। तो निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि ऑस्ट्रेलिया देश का जो क्रिकेट जो है राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। निम्न में से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश की सतत वृद्धि के कारण किसकी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रॉन शेल में सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इलेक्ट्रॉन शेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डाइस एक परजीवी पौधा है कि डाइस एक परजीवी पौधा है। तो कुक्कुट जो है एक परजीवी पौधा है, जो दूसरे पर निर्भर करे वही परजीवी। तो कुक्कुट जो है एक परजीवी पौधा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। डैश फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो गर्भ केसर जो है फूल का एक मादा प्रजनन भाग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है। कला और बूढ़ा चांद किन की रचना है। तो पंत जी का है। किसका है, कला और बूढ़ा चांद किन की रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सुंदर का ध्यान कई सुंदर किन की रचना है। कह रहा है कि सुंदर का ध्यान कई सुंदर किन की रचना है। तो नेपाली जी की रचना है। सुंदर का ध्यान कई सुंदर किन की रचना है, नेपाली जी की रचना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दिनकर का जो संबंध है हिंदी की किस धारा से है। दिनकर का जो संबंध है हिंदी की किस धारा से है। तो छायावादोत्तर और स्वंच धारा से संबंध है। किनका, दिनकर का जो संबंध है वो छायावादोत्तर और स्वच्छंद धारा से संबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दयानंद का जो संधि विच्छेद होगा। तो दया जोड़ आनंद, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि दयानंद का जो संधि विच्छेद होगा दया जोड़ आनंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी कंपनी जो है भारत की पहली फ्यूल फ्लैक्स इंजन। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी जो है भारत की पहली कंपनी फ्यूल फ्लैक्स इंजन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो टोयोटा जो है टोयोटा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है टोयोटा जो है आपका
फ्यूल फ्लैक्स ईंधन कार लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक वस्तु का जो द्रव्यमान m है, एक वस्तु का क्या है, द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीय गति से एक क्षैतिज तल में क्या है, गतिमान है, तब संरक्षित राशि क्या होगी। कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, एक समान वृत्तीय से एक क्षैतिज तल में गतिमान है, तब संरक्षित राशि जो होगी वो कोणीय संवेग होगी। क्या होगी, कोणीय संवेग ओमेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ था। कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 किन देशों के बीच हुआ था। तो आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो अभ्यास हुआ था अजय वॉरियर 23, अजय वॉरियर 20 किन दो देशों के बीच हुआ था अभ्यास, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अभ्यास हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आपके स्क्रीन पर कि टी आवर्तकाल को एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋण आवेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराया जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उत्प्लावी जो बल होता है वो निर्भर किस पर करता है, कि उत्प्लावी जो बल होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित तल के भार पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वायु में प्रचकी यानी कि वायु में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। वायु में प्रचकी क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है किसके द्वारा, तो बर्नौली के प्रमेय के आधार पर किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केश नली में मेनिस्कस का मान कितना होता है। केश नली में पारे का जो मेनिस्कस होता है कितना होता है, सॉरी दोस्तों, केश नली में पारे का जो मेनिस्कस होता है या तो उत्तल होता है या तो अवतल होता है। तो केश नली में पारे का जो मेनिस्कस होता है वो क्या होता है, उत्तल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप क्या होता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप जो होता है वो परिवर्तित रहता है। जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप जो है क्या रहता है, वो परिवर्तित रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा जो है, बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। कह रहा है कि पानी के ऊपर एक भरे मग में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या हो रहा है, तैर रहा है। जब टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक निम्नलिखित मदों में किसका अधिकतम भार है। आपका जो क्वेश्चन है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक में निम्नलिखित मदों में किसका अधिकतम भार है, तो विनिर्मित उत्पाद का जो है अधिकतम भार है। विनिर्मित उत्पाद का जो है सबसे अधिकतम भार है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके हस्तांतरण की मांग क्या होती है, बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होती है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके हस्तांतरण की मांग बढ़ती है। तो क्या होती है, बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये अगला आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अगर विस्थापन शून्य हो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर Fs जो होता है अगर शून्य होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, कार्य भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन जो है 41 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। कि जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, उसके सरकार ने जांच के लिए किस सरकार की समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति को गठन किया था। क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था
1936 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था। कि वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। वास्तिल का जो पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत ने किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था। कि भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया तो टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध क्या किया था, अभियान चालू कर दिया गया था। कौन थे, टीपू सुल्तान थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि घाटे की वित्त व्यवस्था जो है, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रास्फीति में क्या होती है, प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, तो मुद्रास्फीति। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा तो मिर्जा गालिब एक कवि थे, वो भी उर्दू के। उसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। वो कौन थे, मिर्जा गालिब थे। कौन थे, मिर्जा गालिब। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है। कॉल मनी मार्केट से क्या तात्पर्य है, तो कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य है कि एक दिन की अवधि हेतु बैंक के अतिरिक्त स्थान पर ऋण लेना और उधार देना। एक दिन की अवधि हेतु बैंक के आंतरिक स्तर पर ऋण लेना और क्या करना, उधार देना। तो ये कॉल मार्केट से तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना, तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो आपका टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए क्या था, उत्तरदायी था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित किया गया था। बंगाल में की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक जो थे वो सर विलियम जोन्स थे। कौन थे, आपको तो याद रखना होगा कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1784 ईस्वी में, और उसके प्रवर्तक जो थे वो कौन थे, सर विलियम जोन्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बहुत बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो कम्युनल अवार्ड के समय क्या था। कि महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण जो अनशन कब प्रारंभ किया था, तो कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर A1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है। कि रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो रेलवे डिब्बों का निर्माण जो है पेरम्बूर में किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है। कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन क्या है, तो NEERI है। NEERI पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब। पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बनते हैं। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। पेडोलॉजी जो होता है किसका अध्ययन है, तो मिट्टी का अध्ययन, यानी कि मृदा का अध्ययन है। पेडोलॉजी जो किसका अध्ययन है, मृदा का अध्ययन है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड जो स्थित है वो विशाखापट्टनम में अवस्थित है। कह रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है, तो विशाखापट्टनम में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सागवान का वन पाया जाता है।
आपका जो क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में सागवान का वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो कि सर्वोच्च शहर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश यानी कि इंदौर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात कम है, कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हरियाणा में 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात जो है सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो गेहूं जो है किस जलवायु की फसल है, तो गेहूं आपका शीतोष्ण जलवायु का फसल है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, तो एंथ्रासाइड जो होता है अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। कोयले के प्रकार होता है तो एंथ्रासाइड में सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता है, तो जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या है, अधिकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो किस देश का, किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अगर लिंगानुपात पूछे तो आपको बताना कौन सा, लिंगानुपात पूछे तो आपको हरियाणा बताना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, तो आपराधिक जो मामले हैं वो समवर्ती सूची का, आपराधिक जो मामले हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक क्या होता है, प्राधिकरण होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम का सरोकार ने किस विषय से है, तो सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से है। कि 2011 के भारत में संविधान में होने वाले 97वें संशोधन अधिनियम सरोकार जो है किस विषय से है, तो सहकारी संस्थानों का गठन व कार्य संचालन से है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला जो आपका ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, उसके बाद जिला पंचायत, जबकि आपका 4 नंबर जो है बिल्कुल गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2, 3 केवल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागण होता है, निम्नलिखित में कौन से पादप समूह में परागण होता है, तो आवृत्ति बीजय यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, परागण होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, परागण होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार माथुर को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार माथुर को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम में ऑक्सीकरण के रूप में होता है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन के परिणाम में ऑक्साइड के रूप में होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर होता है, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का जो परिणाम होता है डैश में ऑक्साइड के रूप में होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है, निम्नलिखित में कौन सा एक विषम परमाणुक अणु है, तो आपका P4 जो है वो P4 जो है आपका विषम परमाणुक अणु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत होती है, तो ऊर्जा जूल में परिवर्तित किया जाए तो ये कितनी होगी, तो 3.6 गुना 10⁸ जूल होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻⁹ यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर आप कह सकते हैं कि 10⁻⁻9, 10⁻⁻�9 या -9 भी कह सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि
कि निम्नलिखित में किसका उपयोग विनिमय दर यानी कि अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग विनिमय दर अस्थिरता को कम करने तथा लघु आवधिक मुद्रा सट्टेबाजी को दंडनीय बनाने के उपकरण के रूप में किया जाता है। तो आपका टोबिन टैक्स के रूप में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन सी संस्था वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। निम्न में से कौन सी संस्था जो है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो आपका ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक आपका क्या जारी करता है, वित्तीय स्थिरता जारी कर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि करता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की क्या करता है, जोखिम के निर्धारण की क्या करता है, विधि करता है। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि निम्न में से कौन सी बैंकों के पूंजीगत जोखिम के निर्धारण की विधि करता है। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लोगों द्वारा करेंसी में पारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा और बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा के अनुपात को करेंसी जमा अनुपात के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही आपका ऑप्शन दिया हुआ है मीठी है, तीती है, खट्टा है या तो पनगर है। तो दोस्तों दही क्या है, खट्टा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। गगन डैश कौन लिंग है। गगन जो है आपका कौन सा लिंग है, या तो स्त्रीलिंग है या तो पुल्लिंग है या उभयलिंग। तो दोस्तों गगन जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। क्या है, गगन जो है पुल्लिंग शब्द है। नवरत्न में कौन सा समास है, नवरत्न में कौन सा समास है। तो दोस्तों नवरत्न में द्विगु समास है। द्विगु समास उसे कहते हैं जिस शब्द के आगे संख्यावाचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे कि नव मतलब नौ रत्न को धारण करने वाला को नवरत्न, इसीलिए उसे द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अकल चक्राना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कि अकल चक्राना मुहावरे का अर्थ होता है कि कुछ समझ में ना आना। अकल चक्राना का मतलब कुछ समझ में नहीं आना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि डायस श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचन वाले अंगों से रहित होते हैं। कि डायस जो है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचन वाले अंगों से रहित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है स्पंज जो है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से क्या होते हैं, रहित होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि डायस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में क्या आ जाती है, ऐठन आ जाती है, यानी कि मांसपेशी जो है ऐठने लगती है। तो डायस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है। तो लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐठन आ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन की सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। तो सोडियम को हमेशा केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के नीचे रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के साथ संपर्क करने से ये आग पकड़ लेती है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन के पुष्प का जो भाग परागन पैदा करता हो निम्नलिखित में कौन सा होता है। कि पुष्प का जो भाग परागन पैदा करता हो निम्नलिखित में कौन सा भाग होता है। तो आपका परागकोश होता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में कौन सा भाग होता है। तो परागकोश होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जाता है। कोई भी रुधिर व्यक्ति को रुधिर वर्ग दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होती है। रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी धातु है। तो रक्त में हमेशा दोस्तों लोहा पाई जाती है। रक्त में क्या पाई जाती है, लोहा पाई जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में किस में होती है। चिकन पॉक्स निम्नलिखित में किससे होती है। तो चिकन पॉक्स जो होती है दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस से होता है। चिकन पॉक्स जो होता है निम्नलिखित में किससे होती है। तो विषाणु यानी कि वायरस से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मामले में से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय
की अधिकारिता में आते हैं? निम्नलिखित में कौन से मामले जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का जो परिवर्तन होता है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या परमादेश यानी कि रीट जारी करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अंग जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगले क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन है? कि भारतीय संसद में एक तो उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कितना सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। कह रहा है कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मनीष साहा ने। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो मनीष शाह ने संभाला है। वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में संभाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किस फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो ट्रिपल आर यानी कि नाटू नाटू सॉन्ग को ये क्या किया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सॉन्ग से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो आपका RRR जो मूवी था उसको दादा साहेब फाल्को यानी कि 2023 में इसे फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के से पुरस्कार जीता था। कौन फिल्म में? RR फिल्म ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ ने की है? कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राष्ट्र या संघ ने की है? तो जम्मू कश्मीर में की है। कहाँ पे की है? जम्मू कश्मीर में की है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के 15वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।